राम जय श्याम जय राम जय जय राम जय जय श्याम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बहुत ही शॉर्ट में मैं दो शब्द बोल रहा हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, आप लोग सब जानते होंगे कि प्राय कभी कोई आदमी बहुत दुखी हो, बहुत अंतर्मन से दुखी हो या शारीरिक कष्ट से दुखी हो, बीमारी बहुत लंबी या शीघ्रता से आ गई हो और उसका मनोबल गिर गया हो, उसे अंदर से ऐसी भावना जागृत हो गई हो कि हम बचेंगे नहीं, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है और हमको हमारे लिए सब लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान ही जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। तो जो उसके शुभचिंतक होते हैं वो कई बार उनके सामने वो बात बोलते हैं जिससे कि उसका मनोबल जो गिर रहा है वो किसी तरह उड़ जाए। ये एक बड़ा व्यवहारिक जीवन का सच बता रहा हूँ मैं आपको कि होता ही है कि जैसे कोई गिलास में पानी है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने अपनी जो सुई नीडल लगाने वाली है उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि देखिए ये है एक इंजेक्शन हमसे आप लगवा लीजिए, अभी आप ठीक हो जाएंगे, अभी 1 घंटे में आपको चेतना मिल जाएगी। और उसके अंदर वो डिस्टिल वाटर पानी भर करके अगर वो थोड़ी देर के लिए वो लगा देता है कहीं पे किसी जगह पर, तो उसके बाद ये है कि भाई कहता है देख ठीक है, हाँ ठीक हो गया। या एडमिट है बच्चा, आदमी भर्ती है, बूढ़ा आदमी भर्ती है, सुबह डॉक्टर जो जब आते हैं दौरे पर तो देखने के बाद वो कह देते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल अब तो तुम तो ठीक हो रहे, तुम्हें क्या कमी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नहीं ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका मन ये होता है कि सब लोग कह रहे हैं क्या झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ये लोग सच बोल रहे होंगे। तो निश्चित रूप से अगर वो ठीक नहीं भी हो रहा होता तो ठीक होने की दिशा में उसका एक मन का एक अंश बढ़ जाता है। तो एक यही स्थिति कभी हमारे जीवन में भी कई बार आई गई, लेकिन मैं ज़्यादातर सख्त बोलने की वजह से मैं कई बार नकारा भी गया कि भाई आप सच्चाई किसी के मुंह पर क्यों कह देते हैं, कि कह दिया कि भाई चलो ये तो अब भाई बहुत स्थिति खराब, बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गए, पता नहीं क्या होता है, दवा कैसी हो रही है। तो लोगों का कहना यह है कि भाई निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आपको वो बोलना चाहिए जिससे उसको मन को तसल्ली मिले और ढास बने। उसमें एक गाना हमने कभी सुना था जिसमें आपने भी सुना हो, कहते हैं ना कि कोई मुझसे प्यार कर ले झूठा ही सही। अब प्यार जिसकी चाहत है, प्यार करने के लिए जो जीन पाने के लिए जो मर रहा, जो सोच रहा है कि मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया, अगर उसको कोई सामने झूठे प्यार कर ले, अरे क्या बात करो यार, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा तो और कोई दूसरा है नहीं, और अब तुम आगे हो, समझ लो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो जाएंगे, फिर क्या बात, बहुत 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 खुशी वही आइए एक दूसरे को पीठ थपा दे, छोड़ जाएगी, गले मिल जाएगी। तो ये सब बातें ऐसी होती हैं जो कम से कम जो आदमी का मनोबल गिर रहा होता है, जो हतोत्साहित हो रहा होता है, जो हतोत्साहित होने की दशा में होता है, उसको ये एक प्रकार का बड़ा संबल मिलता है, समझिए संजीवनी बूटी मिल जाती है। शब्द कह गए, शब्द ही आदमी को अधोगति की तरफ ले जाता है, शब्द ही आदमी को ऊंचाई के नापने की चेष्टा करता है। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में भी आई हो, सब लोगों ने सुना। तो मैं यही आज निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के सामने कभी ऐसी समस्या आती है, हालांकि तो आप हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, कि जब भी कभी आती है जिसका जो जीवन मृत्यु के संघर्ष से जुड़ा हुआ हो, जिसका हर समय कुछ न कुछ ऐसा हो रहा हो कि अब तक कभी भी कुछ हो सकता है, उसके सामने जब भी आप जाएं मिलें तो उससे झूठे बोलें, लेकिन झूठ बोलते समय इतना जरूर कहें कि तुम जरूर ठीक हो जाओगे। बिल्कुल कभी कहते हैं घबराना नहीं, किसी तरह नहीं। हम सब लोग काहे के लिए, हम सब लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं वो हैं, सब लोग तो सब हैं, सब काम करें तो सब आपको ठीक कर देंगे। और देखना कल तुम दौड़ोगे तो चलोगे तो ही, और उठ के खड़े हो जाओगे, सब कुछ होगा। तो यही सब बातें हैं जिनको एक प्रकार का जीवन जीने का एक तरीका है, और उस तरीके को हमें सबको अपनाना है। ये सबके साथ लागू होता है, आप इस बात को व्यवहार में लीजिएगा। और हमारी आपको सबको शुभकामनाएं हैं कि कम से कम भले ही हम किसी काम नहीं आ सके, लेकिन आप काम जरूर आइएगा। हम तो अपनी तरफ से आते हैं जितना बन पड़ता है, लेकिन मेरे फिर भी आपसे भी निवेदन है कि ऐसा करने के लिए कभी कभी अगर अस्पतालों में कहीं अन्यत्र जहाँ कहीं जाना पड़े, जो अपने को असहाय समझ रहा हो, जो अपने आप को असहाय समझ रहा हो, तो उसे आप ज़रूर इतना सांत्वना दीजिएगा, इतनी ढास बढ़ाइएगा कि वो कम से कम ये सोच ले कि भाई अभी हमें जीना है, यही जीना ही हमें मानवता को संदेश देता है और मानवता की अलग जगाता है। ये इसका अंतिम सत्य है जिसको मैंने बता दिया। बस जैसे हमारे नारद जी को प्रॉब्लम समय हो गया था, मोह ग्रहण हो गया था, तो भगवान ने उनको यही कहा कि अगर कोई रोगी किसी वैद्य से कुपथ मांगता है तो वैद्य जो है उसे कुपथ के पर चलने के लिए नहीं कहता। अगर मान लीजिए खिचड़ी खाने से किसी आदमी का पेट खराब हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो कहेंगे उसका जूस पियो, पानी पियो। और तो लेकिन नहीं, झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी तो झूठ बोल दिया जाएगा।
तो सच्चाई है, झूठ न सच कुछ नहीं। किसी के जीवन में कौन सी सजीवनी दी जा सकती है, इसके लिए हम और आप दोनों आदमी जिम्मेदार हैं। इस बात को मानते हुए इसको स्वीकार करिए और वही जहाँ तक बन पड़े सबके काम आइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर ऐसी स्थिति कभी आ सकती है तो मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे घर में, परिवार में ही, आपके परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, कोई बीमार हो जाते हैं तो उन लोगों को भी यही लगता है कि अब तो बचेंगे नहीं। लेकिन उन्हें बताना है तुमसे ज़्यादा अच्छे इस एक से गिरे हुए लोग पड़े हैं और वो सब उठ के खड़े हो गए तो तुम्हारे में क्या कमी है। डॉक्टर सब दुआ कर रहे हैं, अभी आएंगे, देखिएगा, देख लीजिएगा। और जैसे ही कोई डॉक्टर आ गया, डॉक्टर साहब देखिए कितने अच्छे लगे, हाँ 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 बिल्कुल ठीक लगे। तो ये कह करके सच को झूठ को सच, सच को झूठ, जैसे भी हो उसके जीवन को और उत्तरोत्तर बढ़ाना है। यही इस आज के वीडियो का मूल उद्देश्य है। और दूसरे के काम आ सके, जीवन में अलग जगा सके, जीवन में मानवता ला सके, जीवन में जागृति ला सके, यही हमारा आपका परम धर्म है। इसी सत्य के साथ राधे श्याम राधे हृदय से आपको सबको नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।